संविधान की छठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लद्दाख को अब संविधान की छठी अनुसूची में जोड़ा गया है। 2. अभी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 10 स्वायत्त परिषदें मौजूद हैं। 3. राष्ट्रपति को स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों की प्रशासनिक इकाई के रूप में एक क्षेत्र निर्धारित करने का अधिकार है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 3, B. केवल 2, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर B. संदर्भ: जम्मू और कश्मीर से अलग होने के परिणामस्वरूप इसका विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद लद्दाख में कई राजनीतिक समूह छठी अनुसूची के तहत लद्दाख के लिए स्थान की मांग कर रहे हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान हैं। ये स्वायत्त संस्थाओं के रूप में कुछ जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करता है। ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और 275 (1) के तहत प्रदान किए गए हैं। छठी अनुसूची के प्रावधान के तहत राज्य के राज्यपाल को स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों की प्रशासनिक इकाइयों के रूप में क्षेत्र या क्षेत्रों को निर्धारित करने का अधिकार है। राज्यपाल के पास एक नया स्वायत्त जिला, क्षेत्र बनाने या क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र या किसी स्वायत्त जिले या स्वायत्त क्षेत्र के नाम को बदलने की शक्ति है। छठी अनुसूची आदिवासी आबादी की रक्षा करती है। स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण के माध्यम से समुदायों को स्वायत्तता प्रदान करती है, जो भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पर कानून बना सकती है। अब तक 10 स्वायत्त परिषद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में मौजूद हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वर्ष 2014 से देशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए इसे लागू किया गया है। 2. इसके लागू होने के बावजूद पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादकता में कमी आई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर A. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) इसे दिसंबर 2014 से स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए लागू किया जा रहा है। दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और देश के ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने के लिए दुग्ध उत्पादन और गोजातीय उत्पादकता को बढ़ाने में ये योजना महत्वपूर्ण है। ये योजना वर्ष 2021 से 2026 तक अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत भी जारी है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादकता बढ़ेगी और कार्यक्रम का लाभ भारत के सभी मवेशियों और भैंसों तक पहुंचेगा। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान इससे अधिक लाभान्वित होंगे। ये कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं को भी लाभान्वित करेगा क्योंकि पशुधन खेती में शामिल 70% से अधिक कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। उद्देश्य A. उन्नत तकनीकों का उपयोग करके एक स्थायी तरीके से गोवंश की उत्पादकता और दूध उत्पादन में वृद्धि करना। B. वैज्ञानिक और समग्र तरीके से स्वदेशी मवेशी और भैंस पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना। परिणाम: राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन और भारत सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों के कारण पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों की स्थापना की गई है। 2. निकटतम सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर हेतु इन व्हीकल नेविगेशन की सुविधा के लिए ईवी यात्रा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। वर्ष 1991 से हर साल 14 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत के नागरिकों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। ये घरों, कार्यालयों और उद्योगों तक ऊर्जा संरक्षण के संदेश और ऊर्जा खपत व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रयासों को पहुंचाने का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। यह उद्योग, भवनों, जोनल रेलवे, राज्य द्वारा नामित एजेंसियों और अन्य द्वारा ऊर्जा संरक्षण में नवाचार और उपलब्धियों को मान्यता देता है। ये जागरूकता बढ़ाता है कि ऊर्जा बचत के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के भारत के प्रयास में ऊर्जा संरक्षण एक बड़ी भूमिका निभाता है। ईवी यात्रा पोर्टल ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निकटतम सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर हेतु इन व्हीकल नेविगेशन की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। बी के बारे में, बी ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत वर्ष 2002 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। एग्रीस्टैक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एग्रीस्टैक किसानों को कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में एंड-टू-एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच तैयार करेगा। 2. सरकार ने एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस बनाने के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 3. किसानों के डेटाबेस तक पहुंच केवल सरकार के पास है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. 2 और 3, सी. 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर सी। एग्रीस्टैक कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) में प्रवेश किया। MoU के लिए माइक्रोसॉफ्ट को अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के माध्यम से एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस बनाने की आवश्यकता है। एग्रीस्टैक किसानों को कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में संपूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच तैयार करेगा। ये प्रौद्योगिकियों और डिजिटल डेटाबेस का एक संग्रह है जो किसानों और कृषि क्षेत्र पर केंद्रित है। ये केंद्र के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भूमि के स्वामित्व रिकॉर्ड से लेकर मेडिकल रिकॉर्ड तक डेटा को डिजिटल बनाने के लिए एक व्यापक गति प्रदान करना है। एग्रीस्टैक एक संघबद्ध संरचना है और डेटा का स्वामित्व केवल सरकार के पास है। संघबद्ध किसानों के डेटाबेस तक पहुंच केवल सरकार के पास है। संघबद्ध किसानों के डेटाबेस को विकसित करने में कोई निजी कंपनी शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों का हिस्सा बनता है? 1. भूमि, 2. श्रम, 3. पूंजी, 4. उद्यमिता। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 3, बी.
1, 3 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर डी। उत्पादन के कारक वे संसाधन हैं जिन्हें किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के बुनियादी निर्माण खंड माना जाता है। भूमि, श्रम और पूंजी को व्यापक रूप से उत्पादन के 3 मुख्य कारक माने जाते हैं। वास्तव में बहुत से लोग मानते हैं कि उद्यमिता के बिना उत्पादन के अन्य कारक बेकार हैं। इस प्रकार उद्यमशीलता उत्पादन का चौथा कारक है। उत्पादन के कारकों को बुनियादी इनपुट माना जाता है जो अंतिम उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए नितांत आवश्यक है। उत्पादन के कारकों में उत्पादन शब्द इनपुट को आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। जो तैयार उत्पाद होते हैं जिन्हें एक वस्तु या सेवा के रूप में बेचा जा सकता है।